अस्सलाम वालेकुम नदीम प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। जैसा कि काफ़ी दिनों से ये शोर था कि पाकिस्तान में हालात ख़राब होने वाले हैं और वही हुआ जिसका डर था। आगाज़ हो चुका है। रात पुलिस ने छापे लगाए, आज दिन में भी लोगों की पकड़ दकड़ शुरू है। लोगों को नामालूम मकाम पर लेके बंद किया जा रहा है। अब मसला ये हुआ है कि नून लीग कह रही कि पीटीआई वालों के पास असला है और ये इल्ज़ाम पीटीआई पे लगे हैं। दूसरी तरफ अदालतों में लोग भागदौड़ कर रहे हैं। कोई अपना हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहा है। जहाँ तक वफाकी गवर्नमेंट है जो आपके इलम में है कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो जबरन हर चीज़ रोकने के लिए तैयार है। कंटेनर लगाए गए हैं और वहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। पूरे पंजाब को बंद किया गया है। अब मैं बताता हूँ कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान आज से किसी वक्त या रात को ये ऐलान शायद कर दे या सुबह कर दे कि अपने शहरों में निकल आओ, और इससे ये होगा कि फिर जो इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकेंगे उनके लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी। ये मेरा ख्याल है उसका जो नेक्स्ट जो ऐलान आने वाला वो ये है। हो सकता ना आए, मगर हालात ये बता रहे हैं। जिस तरह बंद किया गया पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे, कराची में भी छापे, हर जगह पे दफ़ा 144 लगा दी गई है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है जनाब कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने वाली, हम आवाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, मगर कल ओकाड़ा जलसे में इनके कोई अवाम नहीं आई, वहाँ खुद पानी छोड़ा गया, ऐसी वीडियो सामने आई है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट का वैसे ही आपके इल्म में है जो हालात है। अब ये जबरन सब कुछ करना चाहते हैं। फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त ये सब कुछ देख रहे हैं, लोगों की नज़रें उन पर लगी हुई हैं, लोग बता नहीं रहे। और जो इल्ज़ाम आ रहे हैं कि जिन लोगों ने ये पैसे लिए हैं और मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके गए हैं, उनमें बड़े बड़े नाम भी हैं। अब देखना ये है कि वाकई जो दुश्मन चाल चलना चाहता था वो कामयाब हो गया। मेरा ख्याल है कामयाब हो गया। जो लोग कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं होगा, वो या तो जाहल हैं या वो जानबूझ के ये चाहते हैं कि सब कुछ यहाँ पे हो जाए। जो मेरी बातचीत मुख्तलिफ लोगों के साथ हुई है, उन्होंने बताया कि हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, हम ये आज़ादी की जंग जो है ये जीतेंगे। इसमें अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कसूरवार कौन है। आज के हालात के कसूरवार सबसे पहले अदलिया है। अदलिया ने जब अरबों रुपये के जो चोर चक्के थे उनको जमानतें दे दी, जो गरीब थे उनको घरों में बांध रखा। गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे अदलिया का भी हिसाब होगा। यहाँ पे ऐसे इदारे भी शामिल हैं जो सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहे, उनके साथ भी आवाम जो है वो अपना हिसाब किताब करेगी। और ये चीज़ें आप देखते हैं कि अभी तो एक पुलिस वाले की इतला, जिस तरह मैंने बताया, तो जिसके घर में जाएंगे असला हर एक के पास है, लाइसेंस है, अगर वो फायरिंग करेगा तो पुलिस वाले बेचारे जो हैं वो जान से जाएंगे। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी जो पंजाब में है, आपके इल्म में है कि वो ज़हनी तौर पर ग़ुलाम पुलिस है और उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल किया जाए। इदारे भी इनके ग़ुलाम हैं, मगर अब इनकी पावर ख़त्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी, नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये अब देखना ही कि कितने दिन ये चलेंगे, कितने दिन तक ये जंग चलती रहेगी मुल्क में। और हो सकता है ये जिस तरह सोशल मीडिया पे देख के वीडियोस लोग सोच रहे हैं कि लोगों की औरतें महफूज नहीं हैं, बच्चियां महफूज नहीं हैं, तो फिर इंतकामी कार्रवाई भी दिल में उठती है। पाकिस्तान के हालात काफ़ी परेशानी की तरफ जा रही हैं। लोगों ने जिन्होंने सफ़र करना था वो भी रुक गए हैं। फ़ौज, रेंजर्स, जो जो इन्होंने बुलाना है वो बुलाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए, और एंड पे ये सब गायब हो जाएंगे, मुल्क छोड़ के भाग दौड़ जाएंगे। क्योंकि ये लॉन्ग मार्च जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कोई रुकने वाला नहीं। अगर इन्होंने सख्ती की तो मेरा ख्याल आवाम फिर इनके साथ पहले हिसाब करेगी, इनके घरों का रुख करेगी। जाती उम्रा की भी हमारे पास इतला है कि उधर का भी रुख किया जाएगा। जिस तरह इनके लीडर इस वक्त पीटीआई के घरों में नहीं है, ये भी गायब हो जाएंगे। पुलिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं जिस तरह बताता रहता हूँ,
वो देखे कि किस तरह हवा का रुख है उस तरफ हो जाएगी। मगर ये सब का कसूरवार कौन है, सवाल फिर यही है। तो ये हालात बने हो। एक तो ये मैं आपको बता दूं, हमें बड़े लंबे लंबे मैसेज आ रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं इतने लंबे मैसेज सुनने का, बड़ा मुख्तसर मैसेज दें हमें। किसी ने भी रिकॉर्डिंग भेजनी है तो चंद लफ्ज़ों की, और वही प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम छोटे ताकि है बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइब करें, लम्हा ब लम्हा आपको खबरें मिलती रहेंगी हमारे चैनल से। हालात हाज़रा में मुकम्मल रिपोर्ट दी जाएगी, सब्सक्राइब करें।